नए वेरिएंट के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा आपसे मैं कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रिकॉशंस लेनी है। जो प्रोटोकॉल पहले था जी, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो ये कुछ नहीं बिगड़ सकता। जी। जितनी अभी स्टडी आई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो प्रोटोकॉल यही था, हैंड सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। उसमें मास्क प्रॉपर, जी, जस्ट लाइक ऐसे मास्क पहनना है। उसमें नाक भी कवर होनी चाहिए, आपका मुंह भी कवर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो नोज पिन होती है पूरी कवर कर लेती है, जी, जी, जिसकी वजह से कहीं से भी हाथ एंट्री नहीं कर सकता। जी, दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरी चीज़ आती है हाथ सैनिटाइज करें, जी, हाथ बार बार धोएं, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। होता क्या है कि कहीं टच कर लिया, मैंने आपको टच कर लिया, जी, या आपने मुझे टच कर लिया, मेरे को था, जी। आपको टच के बाद क्या हुआ, हाथ टच हुआ, यहाँ गया टच से टच। टच, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जी। जो एक दूसरे को फैलती है, और वो भी ड्रॉपलेट है। कितनी खतरे की घंटी है? देखिए खतरे की घंटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो स्टडी है इसकी, जी, जो बाहर की कंट्री में फैला हुआ है, जी, उसको देखते हुए ये है कि वहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो है वो है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसका। ब्रिटेन वगैरह के अंदर तो बिल्कुल वहाँ बहुत बुरा हाल है, जी, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है। जी, जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था, जब फर्स्ट टाइम आया था, जी, तब भी ऐसा। सेकंड टाइम जो था लोगों ने ज़्यादा अवेयर नहीं थे जी, जितने सीवियर में चला गया था। लेकिन अब की बार ये है कि ऑलमोस्ट वैक्सीन कंप्लीट होने वाली है, चल रहा है। और अगर हम वैक्सीन के बाद में अगर इसका इम्पैक्ट आता भी है तो वो बहुत कम आता है। डॉक्टर साहब, क्या ये वैक्सीन ओमिक्रॉन के अंदर कारगर साबित है? बिल्कुल कारगर साबित है। इसको ये नहीं कहते लगाने के बाद में कोरोना नहीं होगा, कोरोना तो होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। मीन्स माइल्ड सिम्टम है। अभी तक की जो स्टडी है इसकी, इसमें ना हाई ग्रेड टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। इसमें हल्का खांसी जुकाम जैसा आ रहा है, ठीक है, जो एक नॉर्मल वायरल में होता है। ये भी एक वायरल ही होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है वो 14 दिन का है। इसका ड्यूरेशन जो है वायरल का 5-7 दिन का होता है। तो बोथ आर सेम। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, क्या नाम है, इधर तो हम ओमिक्रॉन से बचने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, वहीं अब हम अगर राजनीतिक उससे बात करें तो फिर ये चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? 5 स्टेटों के जो चुनाव होने हैं उसमें रैलियां भी बराबर और भीड़ भी बराबर। देखिए इसमें मैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं एक ही मेरा एक संदेश है उनके लिए कि अगर ये केसेस बढ़ते हैं, जी, बढ़ ही रहे हैं, हाँ, हर रोज बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ते हैं जी, तो उस कंडीशन में चुनाव को एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे कि दिक्कत ना जाए। क्योंकि 5 स्टेटों के लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो सारे लोग पहुंच गए थे वहाँ पर बंगाल के अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ, हाथ हुआ, मची हुई थी, विस्फोट हो गया। मतलब अगर पहले रोक लिया जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। आज क्या होता है कि सबके लिए बोल दिया जी मास्क लगाओ, और जो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर नॉट वियरिंग मास्क। रैलियों में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, रैलियों में कहाँ हैंड सैनिटाइजर, रैलियों में कहाँ मास्क है। जी जी जी, अगर इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए तो एक वर्चुअल रैली जो होती है उसको आप कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं। चुनाव जरूरी है, जीवन बचाना जीवन जरूरी है, चुनाव तो बात की चीज़ है, जीवन जरूरी है। जीवन है तो सब कुछ है। आप भी आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, क्यों नहीं अपनी पार्टी के अंदर एक मैसेज देते हैं कि आम आदमी पार्टी सारे चुनाव का बहिष्कार करती है ओमिक्रॉन को देखते हुए? देखिए अभी ऐसा है, जिस तरह का अभी मूवमेंट है दिल्ली के अंदर, बहुत कम केस। मैं दिल्ली की नहीं, मैं और स्टेट की, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, क्या नाम है, यूपी, हरियाणा, वहाँ पे बहिष्कार क्यों नहीं करती आम आदमी पार्टी? बहिष्कार का मतलब देखो क्या है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मैंने कहा ना, कर तुम रैली भी करते हो कोई बात नहीं, मास्क पहनिए आप, थोड़ा डिस्टेंस बना के, आप हम दोनों बैठे हैं ना, रैलियों में कौन ध्यान रखता है? ये चीज़ करनी पड़ेगी। कुल मिला एक लिमिट होनी चाहिए। आप एक मैसेज ऊपर देना चाहेंगे पार्टी के लिए? देखिए मैं मैसेज में सभी को देना चाहूँगा, पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए, कि पहले नंबर तो अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो इसको लिमिट बनाई जाए, इसकी कोई प्रोविजन लाया जाए जिससे कि ज़्यादा लोग उसमें गैदरिंग ना बढ़े। इधर वर्चुअल रैली हो। इधर ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, उधर तीर्थ यात्रा पे आप लोग भेज रहे हैं बुजुर्गों को। नहीं, तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ इतना वो नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, अभी जब भी आपने देखा होगा, अभी आपने लीड किया था, अभी जो भाई हमारा जो जा रही थी ट्रेन जा रही थी, जत्था गया। हाँ जी, उसमें देखा होगा एवरीबॉडी वाज वियरिंग मास्क, सभी ने पहना हुआ था। तो ये सिस्टम बनाना चाहिए, हमको अवेयर करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे चलिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है, ठीक है, इसमें अवॉइड करें मैक्सिमम। अगर ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं तो ये स्टेप लेना पड़ेगा कि इस चुनाव को एक्सटेंड किया जाए। सेकेंडली, ओमिक्रॉन जिस तरह से अभी
केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। क्योंकि अगर ये मास्क वियर किया आपने, पहना आपने, सोशल डिस्टेंस रखी आपने, हाथ को सैनिटाइज किया आपने, तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर के पी सिंह, जिनका सीधा सीधा कहना है ओमिक्रॉन है तो खतरे की घंटी, मगर बचना होगा और बचाना होगा। वहीं सरकार को भी आदेश कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए पहले जीवन बचाना जरूरी है, चुनाव को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। फैसला जनता ने करना है और फैसला सरकारों ने भी करना है। एक चीज और है जी, आप ये कहते हैं सारे प्रोटोकॉल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाए, स्टेट को दे, वो जरूरत नहीं कुछ करने का, कोई करेगा ही नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं सबसे पहले पहल करती? नहीं, पहल तो करनी चाहिए, लेकिन जो रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल तो उनका बना होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन आप लोग भी प्रोटोकॉल बना करके वो फॉलो करेंगे हम, आप बनवा दीजिए, हम फॉलो करेंगे, हम फॉलो करें, पहले मैंने फॉलो किया है जी। हमने तो एक चीज लेकर आए थे, कंटेनमेंट जोन जो होते हैं ना, उसके बाद में माइक्रो लेकर आ गए हम, एक गली को एक में बंद कर दिया जाएगा, पहले नहीं था ये, और वो कारगर हुआ। अगर एक घर में एक बंदे का हो गया, 10 बंदे और हैं। कल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बूस्टर डोज की भी केंद्र से मांग रख दी। बिल्कुल है, इसका इसलिए है कि जिस तरह का इम्पैक्ट आया है, अगर इसमें तीसरी डोज आती है तो हम 99% सेफ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की वैक्सीन कब तक? देखिए, बच्चों की वैक्सीन अकॉर्डिंग टू जो बता रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने बताया, वो जनवरी के फर्स्ट या दिसंबर का लास्ट बताया था, वो टाइम उनका हो चुका है। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों को या बड़ों को डालेगा? ये देखिए, अभी तक की जो स्टडी है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आया। पहले नंबर तो सिम्टम बहुत वेरी लेस, माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बाहर के देशों में हो रहा है, हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। और तीसरा सबसे एडवांटेज ये है कि अभी तक कोई भी इसके लिए डेथ का आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ब्रिटेन में शुरू हो गई है। ब्रिटेन में तो बहुत ज़्यादा है। ब्रिटेन में तो जिस तरह के वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम इंडिया को कैलकुलेट करते हैं तो डेली के 5 लाख केस हो जाएंगे आने वाले समय में। हाँ जी, अगर जिस तरह के वहाँ केस चल रहे हैं अब, अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो डेली के 4 से 5 लाख केसेज होंगे। अगर अभी भी जनता जागरूक या सरकार जागरूक नहीं हुई, तो आपको लगता है कि ये 5 लाख केस दिल्ली जैसे और देश में भी होने संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव है। इसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा वैक्सीन का, इसको और थोड़ा इंक्रीज किया जाए। हाँ जी, ज़्यादा उस तरह युद्ध स्तर पर किया जाए। सेकेंडली, जो बूस्टर डोज चल रही हैं उसको भी उसमें तेजी लाई जाए। ठीक है, यही इसका एक सोल्यूशन है। दूसरा प्रोटोकॉल है। हमें तो ये लगता है कि बूस्टर डोज आते आते को ओमिक्रॉन फैल चुका होगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपसी बात सहमत हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ जी, इसके लोग भी अवेयर नहीं है ना। अरविंद के रूल लेकर आए थे, एक 2000 रुपये का उन्होंने चालान किया था जी, अगर मास्क नहीं पहनोगे तो। वो बहुत अच्छा, लोग डरते थे, नहीं डरते नहीं कोई। अब देखा ना, बाहर निकल जाएगा मार्केट में, सारे ऐसे घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट रूल बनाती है, लेकिन फॉलो कौन करता है जी? हम लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हमें फॉलो करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे लोग अवेयर हों और आगे दिक्कत ना आए। अभी है लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कोरोना कुछ भी नहीं है। जी। जिनके घर में चला गया उनसे पूछ के देखिए कोरोना क्या होता है। जिन्होंने अपने डियर एंड नियर को खो दिया, उनको पूछे क्या होता है। किसी की माँ गई, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन। बहुत खतरनाक सीन है सर। हमारे यहाँ पर एक हमारा स्टाफ चला गया, हमें बताना कि कोरोना होता क्या है। हमने देखा बहुत नज़दीक से। तो लोग जो कहते हैं वो गलत हैं। जिनके घर में कोई गया नहीं है वो लोग सोचते हैं ऐसा, वो कहते हैं कुछ नहीं होता है, दारू का पैक पियो, ठीक है, और कुछ नहीं होता, खुले में कुछ दारू भी तो क्या नाम है केंद्र सरकार और क्या नाम है दिल्ली सरकार पिला रही है। देखिए, केंद्र सरकार, ये तो प्रोग्राम पहले भी था। आप है नहीं, इसको थोड़ा डीपली अगर जाएंगे, इसकी स्टडी करेंगे, शायद आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहले नंबर तो दिल्ली गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, लेकिन उसको परमिशन, हाँ, वो करते हैं ना। अगर ये रूल ठीक नहीं था, अगर इसमें कुछ कमियां थी, तो उनसे बोलते चेंज करो जी, साइन क्यों कर दिए, ओके कर दिया ना जी। भाई हेड मास्टर जब ओके कर देगा तो फिर तो साइन हो गया, तो ठीक, सब कुछ मार्क्स मिल गए, भाई इसने बच्चे ने अच्छा काम किया है। दूसरी चीज़, इसका एक चीज़ मुझे इम्पैक्ट लगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले जो ठेके थे, ठेका, और अब शॉप, शब्द बदला है। हाँ, बोथ आर डिफरेंट। नहीं, शब्द नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। मीन्स पहले क्या था, लाइन लगती थी, जैसे छोटी दुकानें, बहुत लंबी लाइन लगा दी। अब जब मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं जो देखा, मैं निकलते रास्ते में देखा है, तो उसके अंदर बड़ी दुकान होगी, उसमें स्पेस होगा ना, वो काउंटर अंदर होंगे, नोबडी कैन अंडरस्टैंड आउटसाइड। लेकिन पहले क्या नाम है, पहले
काफी दायरे में एक ठेका होता था, अब तो कदम कदम पे ठेका है। उससे देखो क्या आप सोचिए, उससे भीड़ डाइवर्ट हो गई। भीड़ डाइवर्ट होगी ना। आप सोचिए एक दुकान 100 लोगों को देखती है, ठीक है, अगर वो 100 में 10 खुल जाएं तो आपके 10-10 डिवाइड हो गए ना, हो गए। ये चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग बाहर खड़े हो सकते थे पहले होते थे, अब नहीं हो सकते वो अब अंदर खड़े होते हैं, काउंटर बड़ा होता है। इसका इम्पैक्ट जो मैंने देखा है, मैं निकल रहा था, मैंने देखा था लक्ष्मी नगर में मॉल के सामने, तो बड़ा वो अच्छा लगा कि जो लोग बाहर खड़े थे वो बाहर नहीं खड़े होते, अंदर जाकर खड़े होते हैं। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी, जिन्होंने शराब के ठेके के बारे में भी बता दिया कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ। जहां पहले लाइनें लगती थी, अब काउंटर के अंदर जाओ और माल खरीद लो, विरोध फिर भी नहीं करा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।